जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार में। और आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं जो भारत के लिए एक ऐसा विषय है, चीन को लेकर के, कि चीन जो है ऐसी हरकतें क्यों करता है भारत के संबंध में। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में हुआ क्या है। देखिए, हुआ क्या है कि अभी हाल में G20 की बैठक भारत में संपन्न हुई है। और इस बैठक की जो निष्कर्ष निकले हैं, इस बैठक का जो कुछ कंक्लूजन निकला है, इसको पूरी दुनिया देख करके हैरान है कि भारत ने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से G20 की समिट ऐसा अभी तक किसी ने नहीं करवाया जैसा भारत ने बना करवा करके एक इतिहास रच दिया है। क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि आप देखिए कि यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया, इसमें एक इतिहास की बात है। दूसरी तरफ से आप देखा कि आईमैक बनवाया गया, जो इंडिया मेडलिस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, इसको एक नए तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सभी के कारण, और दूसरी बात है कि जो इंडिया है वो सुपर पावर, एशियन सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, और खास करके उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है जो ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों के बीच में अब आता है चाइना की बात। देखिए, भारत में जो G20 समिट हो रहे थे, इसमें दो कंट्री तो नहीं आए। एक पुतिन नहीं आए, वो ना करके अच्छा किए, भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता कि एक तरफ पुतिन बैठे होते, दूसरी तरफ जो बाइडेन होते और भी यूरोपियन कंट्री के देश होते, तो थोड़ा सा माहौल जो है ज़्यादा गर्म होता। लेकिन चीन के राष्ट्रपति का ना आना एक अपने आप में जो है एक जो है मतलब आप कह सकते हैं कि जो है कौतूहल का विषय है, एक जिज्ञासा विषय है कि आखिर में आए क्यों नहीं। अब नहीं आने के इनके हजार बहाने रहे। इनका अलग अलग बहाना था कि उनकी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, कि मतलब कि उनका एक अलग बीमारी है कि उनको जो है मुंह हाथ, मतलब पूरा जो है ना फेस, वो सूज जाता है उनका। दूसरा है कि वो जो है चाइना में भी बहुत कस के फ्लड आया हुआ है, तो इसके कारण वो नहीं आए। तो मतलब वो अलग कहानी उनकी है। अच्छा, उनके जगह पे जो है इनको इन्होंने अपने एक डेलीगेट्स को भेजा था, जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग, तो उनको भेजा गया। अब बात आती है कि जो जब फॉरेन डेलीगेट्स जब आए तो उनको रुकवाया कहाँ गया। देखिए, उनको रुकवाया गया दिल्ली के कुछ जाने माने होटल्स में। ठीक है, अब होटल्स में रुकवाए गए तो अब कहानी यही मतलब यही रही है कि लेकिन अब उसके पहले हम कुछ न्यूज देख लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। देखिए कि अब जो मिंट का आर्टिकल है कि चाइनीज डेलीगेट्स मिस्टीरियस बैग, है ना, प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन डिमांड स्पार्क टेंस स्टैंड ऑफ ड्यूरिंग G20 समिट। उस प्रकार से इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो ये है कि जो है फ्रॉम मिसिंग प्रेसिडेंट टू सस्पिशियस लगेज, हाउ चाइना मेड न्यूज इन G20। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपके डेलीगेट्स नहीं आते और एक इस तरीके से एक मिस्टीरियस बैग लेकर आ जाते हैं, एक ऐसा लगेज लेके आ जाते हैं जो मतलब कि पूरे G20 में हंगामा मचा कर रख देते हैं। आखिर में हुआ क्या है, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, उसके पहले मैं बताऊं कि जो G20 की समिट हुई है भारत में, एक अलग तरीके की समिट थी। एक मानदंड स्थापित हो गया है पूरे दुनिया में कि G20 की अगर समिट इस प्रकार से होनी चाहिए तो वो करवाने वाला भारत ही हो सकता है। ये एक अलग विषय रहा, क्योंकि दुनिया के सारे लीडर आए और काफी ऐसा लग रहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो सी जिनपिंग नहीं आए और पुतिन नहीं आए तो G20 की जो छवि है थोड़ी धूमिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे बेहतर ही छवि भारत की उभर के आई और काफी हेल्दी तरीके से चीजों को लिया गया। ये तो एक अलग विषय था। अब देखिए कि जो जो डेलीगेट्स आए थे, तो कुछ को जो है दिल्ली में मेन होटल में ठहराया गया था, दिल्ली में ही, कुछ को गुड़गांव में ठहराया गया था। लेकिन बात आती है कि चाइनीज डेलीगेट्स जो थे, जो चीन के जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, चीन के जो प्रेसिडेंट आने वाले थे, सी जिनपिंग आने वाले थे, तो उनके लिए जो दिल्ली में जो है एक होटल है ताज पैलेस, है ना, बहुत बहुत बड़ा होटल है। तो ताज पैलेस में उनको रुकने का इंतजाम किया गया था। आप देख सकते हैं कि जो ताज पैलेस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ देखिए, ये है ताज पैलेस, ये जो है आपको दिखेगा ताज पैलेस यहाँ पे, ये है ताज पैलेस। और ये है आईटीसी मौर्या होटल। तो ये जो ताज पैलेस है, यहाँ पे सी जिनपिंग रुके, उनको रुकने के इंतजाम किए गए थे, और यहाँ पर बाइडेन को रुकने का इंतजाम किया गया था, यहाँ पर बाइडेन को, इसमें मौर्या में, और ताज पैलेस में सी जिनपिंग। चूंकि अब सी जिनपिंग नहीं आए तो इसी होटल में जो है ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा, इनको रुकवा दिया गया इसी होटल में। अब बगल में है कौन, तो जो बाइडेन, जो विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं, विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ रुके हुए हैं। अब दिक्कत क्या हुई कि चाइनीज जब डेलीगेट्स आए
तो उनके साथ बहुत सारे बैग आते हैं, उनके पास बहुत सारे कागज पत्तर होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लेकर आते हैं, अपना पूरा का मतलब उनका बजावत होता है, पूरा जो है लोग आते हैं उनके साथ। तो उस बैग जो डेलीगेट्स आए तो उनमें जब होटल में जब एंट्री हो रही थी तो उस समय क्या हुआ कि उनके पास कुछ ऐसे बैग दिखे जो सस्पिशियस थे, जो मिस्टीरियस बैग थे। लग नहीं रहा था कि वो डेलीगेट्स का बैग है, वो डिप्लोमेटिक बैग है, ऐसा नहीं लग रहा था। तो नहीं लग रहा था तो होटल के जो अधिकारी थे उनको जो है कहा गया कि देखिए आप जो बैग है इसको, इस पे हमको कोई डाउट है, इसको आप एक काम कीजिए, स्कैन करवा दीजिए। तो जो है जो चाइनीज अधिकारी ने कहा कि नहीं हम इसको स्कैन नहीं करवाएंगे, है ना, उन्होंने मना कर दिया साफ। अच्छा, जब बैग लेकर के अंदर चले गए तो उन्होंने फिर जो है जो ताज पैलेस होटल है उसका अपना प्राइवेट इंटरनेट था, तो उन्होंने कहा कि हमको जो है एक अलग से इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो प्राइवेट इंटरनेट है, मतलब उन्होंने कहा कि हमको प्राइवेट इंटरनेट चाहिए, जो ताज पैलेस का जो इंटरनेट है वो हम यूज नहीं करेंगे। इसके कारण जो है इस तक और बढ़ गया कि जो मिस्टीरियस बैग है इसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि चाइना का रिकॉर्ड रहा है। हम जब अग्नि 5 का जब परीक्षण कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो उनका जो सर्वेलेंस जहाज था वो चीन सॉरी क्या कहते हैं श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह पर आकर रुक गया था। उसी प्रकार से हम लोग जब चंद्रयान लॉन्च कर रहे थे फिर भी वो आ गया था। अच्छा, दूसरी बात है कि जब G20 समिट हो रही थी उसके पहले वहाँ का उनका जो सर्वेलेंस जहाज वहाँ पे आके रुका हुआ था। तो जो जासूसी करने की जो चीन की नीति है, और शुरू से ही चीन जो है वो G20 की बैठक से ऐसे भी थोड़ा सा वो खफा हुआ है, क्योंकि जो हमारा जो थीम वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, इस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन करा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो जो बैग थे उनके जो चाइनीज डेलीगेट्स के, उस पर ऑब्जेक्शन अधिकारियों ने किया। फिर ये जो बात जब G20 के ऑर्गेनाइजर के पास पहुंची, उन्होंने जो है उनके अधिकारियों से बात की, लगभग तकरीबन 12 घंटों तक वो बैग जो है वो होटल में ही पड़ा रहा। उसके बाद जो है जब जो भारतीय अधिकारी उन पर दबाव बनाने लगे कि नहीं आपको स्कैन करवाना ही पड़ेगा, फिर जो है वो उस बैग को जो है चीनी दूतावास में भेज दिया गया। तो मामला शांत। आखिर में ऐसा चीन क्यों कर रहा था, इसके उस बैग में क्या होगा? देखिए, आप देख सकते हैं कि हाँ, अब देखिए कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ हाँ, देखिए आपको एक मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये है डिप्लोमेटिक बैग। ये जो डिप्लोमेटिक बैग होते हैं ना, ये डिप्लोमेटिक बैग होते हैं, इसको जो है जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं ना वो अपना वो जो उनकी इसमें सामान लेके जाते हैं। डिप्लोमेटिक बैग हो गया, डिप्लोमेटिक लगेज हो गया, डिप्लोमेटिक पाउच हो गया, इसमें जो है अपने अधिकारी जाते हैं। देखिए बिना कन्वेंशन में एक बात निकल के आती है, चूंकि बिना कन्वेंशन कहता है कि जो है अगर कोई डिप्लोमेट है ना, अगर कोई विदेशी राजदूत, विदेशी डेलीगेट्स जो है वो आपके यहाँ आता है, तो वो जो है बैग वगैरह लेके आते हैं, तो उनके सामान की चेकिंग नहीं की जा सकती। उनके सामान को आप खोल करके चेक नहीं कर सकते इसमें क्या है। हाँ, लेकिन अगर सस्पिशियस लगे तो उसका स्कैन वगैरह प्रॉपरली हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे चेक तो सामान का हो नहीं सकता, कोई जबरदस्ती तो खोल के देख नहीं सकते। तो बियना कन्वेंशन के तहत उन्होंने जो है बैग को बिल्कुल अंदर ले जाने की परमिशन थी, लेकिन जहाँ सस्पिशियस लगा उस अनुसार से फिर जो बैग है उसको चीनी दूतावास में लौटा दिया गया। ठीक है, देखिए ये हम कुछ फिगर है, ये है ताज पैलेस का, इतना बड़ा होटल है। ये जो चाइनीज डेलीगेट्स हैं ली क्यांग, तो ये जो है इसमें इसी में रुके हुए थे ये, और इसी में जो है लूला डिसिल्वा को भी रुकवाया गया था, जिनके पास अगला प्रेसिडेंशियल है G20 का 2024 का। ये है आपका जो है ITC मौर्य होटल, ये जिसमें बाइडेन रुके हुए थे इसी में। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। जैसे इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन आता है हम आपके लिए जो है नए तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है एक काम करेंगे कि आप चैनल ज़रा सब्सक्राइब करवाइए, और अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। ये सब कहे की चीज़ नहीं होता भाई साहब, आप लोग आराम से खुद ही कर दीजिए। ठीक है।